दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने 9 सितंबर को मुंबई आने का ऐलान कर दिया। उधर शिवसेना भी मुंबई आने पर कंगना को थप्पड़ जड़ने का ऐलान कर चुकी। संजय राउत और कंगना के बीच छिड़ी इस जुबानी जंग में संजय राउत के साथ तो शिवसेना खड़ी है, मगर कंगना अभी तक अकेली ही थी। लेकिन अब उनके पीछे भी करणी सेना खड़ी हो गई, क्योंकि अब इस विवाद में करणी सेना भी कूद पड़ी। जगह जगह शिवसेना और संजय राउत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही करणी सेना ने ऐलान किया कि वो कंगना रनौत को मुंबई पहुंचने पर एस्कॉर्ट करेगी। कि कंगना रनौत 9 सितंबर को मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं और उनको धमकी दी गई है किसी के द्वारा। इसलिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब का आदेश हुआ है कि करणी सेना उनको प्रोटेक्शन देगी। इसलिए 9 सितंबर को मैं जीवन सिंह सोलंकी अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर 9 तारीख को मौजूद रहूँगा और कंगना रनौत को उनके एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक छोड़ने की पूरी जिम्मेदारी करणी सेना लेती है। जय माता दी। एक तरफ मोदी सरकार ने कंगना रनौत को मुंबई जाने से पहले ही वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी, तो वहीं राजपूत करणी सेना ने भी ऐलान कर दिया कि वो कंगना रनौत को एस्कॉर्ट करेगी। कंगना के समर्थन में उतरी करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने देश के कई हिस्सों में शिवसेना और संजय राउत के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। करणी सेना पहले भी कई बार बॉलीवुड के मामलों में शामिल हो चुकी, फिर चाहे वो पद्मावत को लेकर विवाद रहा हो या फिर किसी अन्य मसले पर रार। अब जब कंगना की ओर से मराठा शब्द के मुद्दे को भुनाया जा रहा है, तो करणी सेना फिर मैदान में। 9 सितंबर की तारीख अब शिवसेना के साथ साथ कंगना को हरामखोर कहने वाले संजय राउत के लिए भी नाक का सवाल बन गया। कंगना रनौत ने तो खुला ऐलान कर दिया कि वो तो मुंबई आकर रहेंगी, वो भी फुल वाई सिक्योरिटी के साथ। अब देखना यह है कि कंगना को थप्पड़ जड़ने की ख्वाहिश रखने वाली शिवसेना अपने मंसूबे में कामयाब हो पाती है या नहीं। बहरहाल मुंबई आने से पहले कंगना रनौत ने किस तरह से संजय राउत को चैलेंज किया, उनके बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए कंगना रनौत का ये पूरा बयान। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।